बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत के हवाले से बात की जाए तो भारत में शाहरुख खान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। पूरी दुनिया में इस हवाले से बात की जा रही है। भारत के अंदर इस वक्त शाहरुख खान के बायकॉट की एक मुहिम बाकायदा चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जिस कमर्शियल में आ रहे हैं उसका बायकॉट करें, जिस फिल्म में आ रहे हैं उसके पोस्टर जला दें, उसका बायकॉट करें। और इस तरह दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक बीजेपी का एजेंडा कार फार्मा है, आरएसएस का एक एजेंडा कार फार्मा है और बाकायदा एक प्लानिंग के साथ शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब ये चीज़ तो वाज़ह हो चुकी है कि जो भारतीय कोर्ट्स हैं वो भी उस केस का फ़ैसला करेंगी, उसको इंसाफ देंगी जिसका ताल्लुक़ जो होगा बीजेपी से होगा, मोदी से होगा या आरएसएस से होगा। इसके अलावा कोई भी मुसलमान होगा या उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करता होगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उल्टा उसके वो एक इस तरह का इबरत का निशान बना दिया जाएगा कि दुनिया उसको देखे और दुनिया उसको याद भी रखे। और यही काम शाहरुख खान के साथ किया जा रहा है, जिसको किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। और इस हवाले से वो दुनिया में उन 10 लोगों में शामिल हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर सुपरस्टार्स के दुनिया की बात की जाए तो शाहरुख खान का शुमार उन 5 या 10 लोगों में आता है जो सालाना सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप देखें शाहरुख खान के ट्विटर के ऊपर उनके 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं, फेसबुक पर 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मगर इस वक्त जो हैं वो बेबस दिखाई देते हैं अपने बेटे वाले मामले को लेकर। और यह वाज़ह हो गया कि उन जो भारतीय अदालतें हैं आर्यन खान को 20 तारीख से तक तो उनको जेल में रखेंगी। थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है इस हवाले से शाहरुख को और उनकी बेगम को, गौरी को, कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए आर्यन से अब बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आर्यन को जेल के अंदर बाकायदा एक नंबर लगा दिया गया है, कैदी नंबर जो होता है, यानी कि। और इस वक्त वो शदीद परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं और कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा वो वॉशरूम जाने से बड़ा तंग हैं क्योंकि जेल का जो पूरा उनको आदत नहीं है उस तरह के माहौल में रहने की, तो वो कम खा रहे हैं और सिर्फ अपना गुजारा जो है, जेल का खाना नहीं खाते, वो सिर्फ चंद बिस्किट खा रहे हैं तो ताकि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। पर आप एक तरफ देखें कि बीजेपी के जो हैं वज़ीर, उनका बेटा दिन दहाड़े अपनी गाड़ी के नीचे आम किसानों को रौंद देता है, उसको नहीं पकड़ा जाता, उसको खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी जानिब आप देखें जो आर्यन खान है उसको शक की बुनियाद के ऊपर अंदर किया हुआ है। उसके पास से ना तो कोई मनशियात बरामद हुई, ना कोई उस तरह का कैश बरामद हुआ कि वो इंटेंशन अभी तक ये साबित नहीं कर सके वो कोर्ट के अंदर कि वो मनशियात वो ख़रीदना चाहते थे या वो मनशियात को इस्तेमाल करना चाहते थे। और जिस मिकदार में ये मनशियात उनके पास से बरामद हुई है, 5 ग्राम चर्स जिस तरह कहा जा रहा है और चंद ग्राम जो है कोकेन है और इसके अलावा कुछ गोलियां हैं नशावर, तो ये इतनी कम और मामूली तादाद में हैं कि इसके अंदर किसी को भी जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं है। पर क्योंकि वो आर्यन खान का मामला जो है शाहरुख खान से जुड़ा हुआ है, उनका नाम शाहरुख खान से जुड़ा हुआ है, तो आप देखें इस तमाम मामले के अंदर और दीगर लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं। मगर उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम इस तरह मीडिया पे नहीं लिया जा रहा, उनको नहीं उछाला जा रहा। पर क्योंकि शाहरुख खान के हवाले से बीजेपी का एजेंडा है, वो उनको जितना स्नब करेंगे, जितना दबाएंगे, उतना उनको इलेक्शंस के अंदर फ़ायदा होगा। और यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी और जो वो हिंदुत्वा पूरी मूवमेंट है और जो वोट बैंक है उसको वो सारा मैनिपुलेट करने की तमाम साजिश है। इस वक्त आप देखें शाहरुख खान को कभी वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो बीजेपी के हैंडलर्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो कैंपेन चला रहे हैं शाहरुख खान की तस्वीरें इमरान खान के साथ, शाहरुख खान की जो स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के हक़ में या पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से, उसको बड़ा वो उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें ये तो शुरू दिन से मुसलमान है, ये पाकिस्तान के भलाई की बात करता है, पाकिस्तान की अच्छाई की बात करता है और ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है और इसको जो है वो बायकॉट करना इसका बड़ा ज़रूरी है। तो इसको एक पूरी मूवमेंट जो है ना पोलिटिसाइज़ कर दी गई है। और जिस तरह
तरह के मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर बताया था कि बहुत से बॉलीवुड स्टार्स जो हैं, ख़ास तौर पर जिनमें मुसलमान बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अपने बच्चों को अब भारत से निकाल रहे हैं और दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर रहे हैं। और अब ये खबर बावसूख ज़राए से सामने आ चुकी है कि शाहरुख खान भी अब अपने बच्चों को भारत से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब उनके बच्चे भारत के अंदर रहें, क्योंकि उनको पता है कि भारत के अंदर हिंदू राज है और हिंदू राज के अंदर उनके बच्चे वहाँ पर सही तरीके से नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, और उनको यही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी का भी इस वक्त यही प्रेशर दिखाई देता है कि शाहरुख खान भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत से बाहर चला जाए और यहाँ से निकल जाए, और जो बॉलीवुड के ऊपर मुसलमान खानों का राज है उस राज को ख़त्म किया जाए। और आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर शाहरुख खान के बाद जितने भी दीगर मुसलमान स्टार्स हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि शाहरुख खान का जो नाम है वो कभी हाफिज़ सईद से जोड़ा जाता है, कभी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाता है, कभी किसी कार्टेल से जोड़ा जाता है, और बताया जाता है कि आर्यन खान, आप देखें, एक इतने अमीर बाप का बेटा, और उसको कहा जा रहा है कि वो क्रूज़ शिप के ऊपर जाकर ये जो नशावर चीज़ें हैं वो बेचने जा रहा था, मनशियात बेचने जा रहा था। तो बड़ी भोंडी सी जो प्रोपेगेंडा है उसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। अगर आर्यन खान चाहे तो वो पूरा क्रूज़ शिप खरीद सकता है। और ये बात भी अब सामने आ चुकी है कि आर्यन खान क्रूज़ शिप के अंदर पहुंचा ही नहीं था, उसको बाहर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया। तो समझ नहीं आ रही कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो है भारत का वो किस डगर पर चल रहा है, क्या मामलात कर रहा है और किस तरह वो चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि वो बीजेपी के एक शाख के तौर के ऊपर काम करता रहा है, और इसी तरह जो सुपरस्टार्स हैं जो बीजेपी के एजेंडे को फॉलो नहीं करते, जो या बीजेपी के जो सोच है उसको निगेट करते हैं, उससे हटकर वो काम कर रहे हैं। तो यही हमें शाहरुख खान के केस में नज़र आ रहा है, आर्यन खान के केस में नज़र आ रहा है। फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम तर तवज्जो जो है, जो किसान मूवमेंट है, उससे हटा दी गई है इस चीज़ को हाइप दे के, इस चीज़ को क्रिएट करके। और फिर जो गुजरात की पोर्ट से 3000 किलोग्राम जो मनशियात बरामद हुई थी, जो आई थी, जो अडानी जिसको वो चलाता है सारा कुछ, जो बीजेपी का यारे गार है, उससे सारी तवज्जो हटा दी गई है। वो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की जो हेरोइन थी पकड़ी गई थी, और जो अफ़गानिस्तान से चाबहार से होती हुई भारत पहुंची थी, और उसके अंदर डायरेक्ट लिंक जो है मोदी का और उसके यारे गार का साबित होता है। पर वहाँ पर जो ये नारकोटिक्स ब्यूरो है भारत का, वो कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देता, और आर्यन खान के मामले के अंदर सिर्फ शक की बुनियाद पर उसको अंदर डाला हुआ है और उसको ज़मानत नहीं दे रहे, और रिमांड पर रिमांड जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो हासिल करती जा रही है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय हुकूमत भी और जो भारतीय अदालतें हैं वो इंसाफ देने में नाकाम हैं। वो सिर्फ इंसाफ अगर वहाँ पर मिलता है तो वो सिर्फ बीजेपी के रहनुमाओं के बेटों को मिल रहा है, बल्कि वो उसको इंसाफ भी क्या कहना, वो ये है कि उनको रिलीफ दिया जाता है। बाकी कोई सही भी हो तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसके ऊपर जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जो उनकी सोच है, उसको जो है स्ट्रांगली अप्लाई किया जाता है और उनको सज़ा दी जाती है जो उनके मुखालफीन हैं, जो उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। तो ये इस आज का भारत है, आप देख लें। और फिर जो क्योंकि इलेक्शन होने वाला भारत के अंदर साल डेढ़ साल के अंदर, तो आप देख लें जो भारतीय लीडरान हैं उनके बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आना शुरू हो चुके हैं। अमित शाह हों, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर फिर दोबारा जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। तो मेरे ख्याल से उनको याद रखना चाहिए, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस उनको बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका है इस सिलसिले में कि अभिनंदन वगैरह वाला मामला हमें याद है, सारा कुछ पता है। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो मेरे ख्याल से शायद हम चाय नहीं पिलाएंगे, उल्टा लितर मारेंगे जो भी भारतीय पायलट या फ़ौजी हमें पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये भारत को जहन में रखना चाहिए। पर हम लोगों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ भारत में चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, सिखों के ख़िलाफ़ हो, सारा कुछ हो, वो बीजेपी की सोच है। बीजेपी तीसरी बार भी इलेक्शन के अंदर इस तरह लग रहा है कि मोदी को सामने लाना चाहती है, और अगर मोदी ना आया तो अमित शाह जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि वो गुजरात वाली तमाम जो मामला है उस हवाले से बिलोंग करते हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस हवाले से बीजेपी की वजारत उज़्मा के, बीजेपी के हवाले से वजारत उज़्मा के लिए।
तो ये मामला इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों में आगे मज़ीद चलेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत के अंदर वो काफ़ी वीक दिखाई देती है इस सिलसिले में। और जिस तरह के सब जानते हैं कि मोदी ने इकॉनमी की भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो वो लद्दाख वाले इशू के अंदर जो कश्मीर चाइना ने उसको डज मारी है, उसको सबक सिखाया है इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। तो भारत की हालत इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो काफ़ी पतली है इस वक्त। तो बीजेपी के जहन में यही है कि अगर वो इलेक्शन जीत सकते हैं तो वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जीत सकते हैं कि वो हिंदू वोट बैंक जो है वो तमाम के तमाम कैप्चर कर लें, तो उनकी तीसरी बार भी भारत के अंदर हुकूमत बन सकती है। और वो उसी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, और जो शाहरुख खान को टारगेट करना है वो भी इस एजेंडे की एक कड़ी है। इसके अलावा आप मुसलमानों की मोब लिंचिंग आप देख लें, भारत के अंदर कितने तवत्तर के से केसेस सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ रोज़ाना कोई ना कोई नई सामने आ रही हैं, जिसके अंदर जो झमघट्टा है वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो या आम हिंदुओं का हो, वो मुसलमान कोई देखते हैं तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। कोई मुसलमान ठेले वाला होता है, कोई फेरी वाला होता है, उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं, ज़दोकोप करते हैं, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है एक सोच को जाहिर कर रही है कि भारत जो है अब वो जमहूरियत नहीं रहा, भारत एक हिंदुत्वा रियासत बन चुका है, जहाँ पर किसी भी अक़लियत के लिए वो कमज़ोर से कमज़ोर हो या मजबूत से मजबूत हो, चाहे वो एक आम मुसलमान हो या शाहरुख खान जैसा मशहूर असर रसूख रखने वाला पैसे वाला शख्स हो, पर क्योंकि वो मुसलमान है तो वो भारत के अंदर नहीं रह सकता। ये आज का भारत है और ये हमारे सामने है। इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।